तो ये मेरा आरआर वर्सेस पीवीकेएस का रिव्यू है, राजस्थान वर्सेस पंजाब का। और मैं कहूँगा तो आज मतलब कि राजस्थान ने पंजाब का विक्ट्री परेड ट्रेन पूरा रोक दिया। मतलब आज हम ये कह सकते हैं कि भाई एक चीज़ है जो एक ट्विटर पे भी एक म्यूचुअल ने कहा था कि आईपीएल का हम्बलिंग फैक्टर अभी तक गया नहीं। इतने सारे मैचेस थे जिसको तुम देख के कह सकते थे कि सारे लोग राइट ऑफ कर देते थे, अरे यार ये तो जीत जाएंगे आराम से। आज किसको किसको लग रहा था कि मैच शुरू होने से ही पहले कि पंजाब जीत जाएगी, लेकिन राजस्थान जीती। और इसमें मैं कहूँगा कि देखो, आप मेरे को जब इनका टोटल स्कोर एंड में आया था, मुझे तो एक्चुअली लग रहा था कि मे भी ये लोग पंजाब चेस कर सकती है, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चलने लगता है, क्या कहते हैं, मेरे दिमाग में वो वाला गेम चलने लगता है, पंजाब वर्सेस जो एमआई वाला गेम हुआ था, मुलनपुर वाला, जिसमें कि आशुतोष ने ऑलमोस्ट जिता दिया था और एंड में आउट हो गया था वो। मुझे वो वाला गेम याद आता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो गलती एक तो ये कि जोफ्रा आर्चर इज़ लुकिंग मच बेटर एज ईच गेम हैज़ गॉन बाय। सीएसके वाले गेम में अपने स्टार्टिंग के ओवर में थोड़ा वो अच्छा लगा था, वो पिटा था अपने लास्ट के 2 ओवर में, लेकिन ही लुक्ड गुड, यू कैन से, वहाँ पे भी एटलीस्ट अपने स्टार्टिंग के ओवर्स में। लेकिन इस गेम में लाइक वो कहीं पे भी फॉल्टर नहीं किया भाई। एंड में क्या फिगर्स थे उसके, 3 विकेट्स पर 25, तो वो बाद में भी नहीं पिटा। और ये आई थिंक ये भी कमेंटेटर्स ने कहा, जो मैं एग्री करता हूँ, कि ये भी कि उसके रनअप में भी दिख रहा है वो ज़्यादा फास्ट हो रहा है अपने रनअप में, वो उतना कैजुअली नहीं ले रहा, बिल्कुल फुल पेस पे आकर ना प्रियांश आर्य को पेस पे आउट किया। प्रियांश आर्य को देखा था कैसे हट गया था साइड में वो बॉल के, क्योंकि उसको डर लग गया था कि 140 के ऊपर आ रही है बॉल। यार प्रियांश आर्य इज़ अ गुड गुड प्रोस्पेक्ट, मैंने डीपीएल में उसको देखा था, वो शॉट्स अच्छे मार लेते हैं, लेकिन यार तुम 140 के बॉलर से डर तो नहीं सकते ना यार। आई गेट इट, तुम्हारी आदत है 130 टू 135 वालों को प्ले करने की, लेकिन यू आर इन द बिग लीग्स नाउ, करना पड़ेगा। फिर श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छे शॉट्स मारे यार जॉफ्रा आर्चर को एंड बॉल में। आई डोंट अंडरस्टैंड उसको क्या हो गया, मे बी वो बाउंसर एंटिसिपेट कर रहा था, मे बी उसको लग रहा था कि मैं अगर ये ऐसा आउटलैंडिश शॉट मार दूँ तो मोमेंटम हमारे इतना ज़्यादा साइड हो जाएगा, इतना ज़्यादा साइड, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत चक्का हो जाएंगे आरआर वाले, ये क्या शॉट मारती है यार। वो शॉट तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्या झाड़ू मार रहा था भाई तू, क्या विकेट विच है वेस्ट का, मतलब क्या तेरे को ग्रीन पेंट लगा दे, तेरे को उड़ा दे हवा में, मतलब क्या कर रहा है भाई। पंजाब की टीम का बहुत सारा मैटर करता है श्रेयस अय्यर के कंधों पर, कि अगर श्रेयस अय्यर एक एक सीढ़ी है, मतलब कि एक कह सकते हो कड़ी है उनके मिडल ऑर्डर के और उनके ओपनर्स के बीच में, जो उनको होल्ड करके रखती है। कि तुम उसका बैटिंग लाइनअप देखो ना, फिर उसके बाद कौन है, स्टॉइनिस, मैक्सवेल, वडेरा। भाई वडेरा और अय्यर ही मुझे ऐसा लगता है जो इतने टेक्निकली कॉम्पिटेंट प्लेयर है, जो मतलब कि मैच के हिसाब से खेल सकते हैं और मतलब कि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दे सकते हैं। वरना बाकी सारे प्लेयर्स है भाई, कोई तो टुल्लेबाज है मैक्सवेल जैसा, कोई मतलब है कि भाई किसी दिन हुआ स्टॉइनिस का तो चल गया वो, वैसे वाले प्लेयर्स है। प्रभ सिमरन कभी कंसिस्टेंट ही नहीं होते हैं। प्रभ सिमरन क्या यार, तुम्हारी 1 विकेट गिरी, ये सब पावर प्ले में बैट अंधाधुंध चला रहे भाई। अगर उसमें तुम 2-3 ओवर वेट करते, सिंगल डबल लेते, गैप्स में चौके मारने की कोशिश करते, तो शायद मे बी तुम बेटर पोजिशन, शायद तुम फिर भी मैच हारते, लेकिन मे बी तुम 20 रन से हारते, मे बी 25 रन से हारते। मतलब तुम कितने 50 समथिंग रन से हारे हो ना, तभी भी कह सकते हो उतना हर्ट नहीं किया, लेकिन इट स्टिल हर्ट यू। तो आई डोंट अंडरस्टैंड क्या था ये, मतलब ऊपर से मैं बॉलिंग में कहूँ तो देखो, स्टार्टिंग में यशस्वी और संजू वर नॉट कंफर्टेबल, लेकिन फिर बाद में दे डिड गेट, तुम कह सकते हो कि यशस्वी का 50-40 में हुआ, लेकिन ठीक है, दिस इज़ वॉट ही नीडेड अपना कॉन्फिडेंस लाने के लिए। एंड में उसने ही मेड अप फॉर इट, जब उसने आखिर में मतलब कुछ एक एक दो चौक के छक्के भी मार दिए। फर्ग्यूसन मुझे तो लग रहा था कि बहुत पिटेगा, वो एंड में पिटा भी अपने लास्ट वाले ओवर में, लेकिन उससे पहले जब भी लग रहा था पिटेगा वो विकेट ले लेता था यार, कोई ना कोई बॉल, मतलब बिल्कुल सीधे नकल बॉल पे आउट किया यशस्वी को। यशस्वी भी बहुत जल्दी प्रीमेडिटेट कर गया। और मेरे हिसाब से बॉलिंग में इनका ये है कि
दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस की, लॉट ऑफ ऑप्शंस नहीं, वैरायटी कह सकते हो इनके पास है पेसर्स में, कि इनके पास राइट आर्म भी है, लेफ्ट आर्म भी है, इतना कि इनको बहुत बार मार्को यानसन को ये लोग एंड में भी यूज़ कर सकते हैं, सामने भी। मार्को यानसन ने मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में रन खाए, एंड में बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने। मतलब कि एक चीज़ तुम कैसे, मैं तो शायद नीतीश राणा के जगह में भी उसको भेजता ध्रुव जुरैल को, क्योंकि मुझे लग रहा था उस समय आई थिंक इट वाज द राइट एंट्री पॉइंट फॉर ध्रुव जुरैल टू कम। लेकिन आई गेट इट, दे वांटेड अ लेफ्ट राइट कॉम्बो, कि मतलब क्योंकि वैरायटी है पंजाब के पास तो थोड़ा सा रहे, ठीक है, ओके है। मैं ये भी कहूँगा कि भाई रियान पराग ने एंड में अपनी इनिंग्स का मेकअप कर लिया, वरना बीच में वो जैसे, भाई उसकी टेक्निक का ही मसला है कि भाई, लेकिन इन वे क्या को टेक्निक, वो खेल ही ऐसे सकता है कि वो एक जगह खड़े रहता है, उधर से ही जनरली टाइम्स द बॉल, देख कर बॉल। इन वे उसका ये हो रहा था, फुटवर्क तो उसका है नहीं, और उसको था कि मेरे को जल्दी जल्दी मारना है, तो वो बल्ला घुमाया जाता, लग ही नहीं रहा था। फिर जब वो पोजीशन में आया तो उसने एंड में मारा, ध्रुव जुरैल ने एंड में बहुत अच्छा फिनिश किया, हेट मारा, जल्दी आया, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। इन अ वे तुम ये भी कह सकते हो कि कुछ कैचेस भी ड्रॉप हुए पंजाब के तरफ से, जो मे बी अगर वो लोग ले लेते तो हो जाता, और डिफ़िकल्ट भी नहीं थे कैचेस लेना। और इनमें भी देखो तो मतलब कि पंजाब को भी चांस राजस्थान के लिए क्यों मिला, क्योंकि वडेरा का कैच ड्रॉप हो गया, फिर वडेरा ने रन्स मारे। मेरे हिसाब से एक वडेरा था जो कोशिश कर रहा था कि भाई हमें टारगेट के लिए जाना है, वो, और उसने मतलब मैक्सी को कॉन्फिडेंस दे कि हाँ हम टारगेट के लिए जा सकते हैं। वो मैक्सी भी वो नहीं लगा कभी, बिल्कुल भी टच में नहीं लगा, एंड में आउट भी हो गए। फिर आई थिंक दे लॉस्ट देयर लाइक व्हाट लास्ट 5 विकेट्स फॉर व्हाट 23 रन और समथिंग, गेम ही ओवर हो गया था। मेरे हिसाब से मे भी वडेरा थोड़ा सा रुक सकता था मारने से पहले, जैसे वो आउट हुआ था मैक्सवेल, लेकिन आई गेट इट, यू हैड टू स्ट्राइक, लास्ट के 3-4 ओवर थे, यू हैड टू। और हसरंगा ने वडेरा का विकेट लिया, और हसरंगा ने बस 34 रन दिए, तो हसरंगा ने पिछले 2 गेम में ही हैज़ डन हिज जॉब। ठीक, शाना ने भी ही डिड हिज जॉब, उसके में भी तुम लोगों ने कैच ड्रॉप कर दिए। और वही संजू आज कितना टेंस लग रहा था, उसको लग रहा था भाई मैं कैप्टन, एज अ कैप्टन वापस आया हूँ, मेरा जो डिसमिसल हुआ था साला, मैं भी थोड़ा सा वो बीट हो गया उस पर, मैंने कैच दे दिया, मैंने गलत मतलब शॉट में जल्दी आ गया मारने, मेरे को ज़रूरी है करना, क्योंकि भाई ये अगर हार जाते तो आर आर तो नीचे नीचे चल जाती बॉटम 3 में। मतलब नीतीश राणा की उस इनिंग्स ने लिटरली इनको टूर्नामेंट में रखा हुआ है, जो नीतीश राणा ने अश्विन को मारा था, वरना ये लोग तो टूर्नामेंट के बिल्कुल के नीचे होते। एक चीज़ ये कि पंजाब का एक वो विक्ट्री ट्रेन टूटा है, मतलब वो तो बिल्कुल पंजाब बेस्ट टीम लग रही थी, मैं एज अ कॉम्पोजिशन बात नहीं कर रहा, लेकिन कॉन्फिडेंस, द नेचर ऑफ देयर विक्ट्रीज, उसमें वो बिल्कुल लग रहे थे कि बिल्कुल टॉप टॉप है। आई थिंक उनका थोड़ा सा आज गिरा है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि आई नेवर एक्सपेक्टेड कि डीसी हमारी डीसी टीम होगी जो फर्स्ट पे होगी, और मतलब कि इसने एक भी मैच नहीं हारा 3 मैचेस में से, बाकी सब में या तो एक हारा या 2। अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा आरसीबी के अगेंस्ट है नेक्स्ट मैच, बाकी सब के भी मैचेस है। मेरे हिसाब से टूर्नामेंट स्टार्टिंग से ही बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, कि जो यूजुअल सस्पेक्ट्स जो हम सोच रहे थे कि होंगे टॉप में, उनमें से कोई है ही नहीं। और ये भी बात है, जिनको हम अभी से राइट ऑफ कर रहे थे कि यार इनका तो टूर्नामेंट ख़त्म है, उनको एनर्जी वापस मिल रही है। और तुम्हें यहाँ से पता नहीं कि किसका चेंज हो सकता है, मे बी डीसी अगले के बहुत मैचेस हार जाए, मे बी आरसीबी हार जाए, एक हार गई वो, मैं मुंबई जीतना लगे, दे हैव डन इट बिफोर ऑल्सो। सो दिस हैज़ बिकम अ गुड टूर्नामेंट। मैं ओवरऑल कहूँगा कि देखो पंजाब का ये बात है, उनकी बॉलिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स है, कि उनको स्टॉइनिस और मैक्सवेल को मिलाकर एज अ 5th ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है, उनके पास 6th ऑप्शन है ही नहीं, और 5th ऑप्शन उसको, आज सूर्यांश हेगड़े की बैटिंग आई, चलो जल्दी आउट हो गया, कुछ नहीं होता, लेकिन उन्होंने 9 तक बैटिंग रखी है। मार्को यानसन 9 तक मेरे हिसाब से अननेसेसरी डेप्थ है, 8 तक रखनी चाहिए आपको डेप्थ। उसके अलावा आईपी रूल को यूज़ करो और किसी अच्छे बॉलर को लाओ भाई बॉलिंग करने के लिए। प्रॉब्लम होगी क्योंकि इनकी बॉलिंग बेस्ट नहीं है, लेकिन इनकी बॉलिंग ऐसी है कि मिला जुला कर ना कुछ मैचेस आपको थोड़ा सा अंडर पार स्कोर तक रोक सकते हैं ये लोग।
लेकिन अगर इस तरीके से ये लोग करेंगे, हर मैच में स्टॉइनिस आपको 4 ओवर नहीं दे सकता। स्टॉइनिस का आखिरी ओवर उसको दिया क्योंकि एक तो भाई उनको लग रहा था कि बाकी सब पिट जाएंगे, और दूसरा उनको था कि स्टॉइनिस थोड़ा क्या चेंज ऑफ पेस डालेगा तो हम बच जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं, स्टॉइनिस पिट गया आखिर में। मैक्सवेल भी हर मैच में 2 ओवर डाल ले, शायद अगर बिल्कुल टर्निंग पिच हो तो 3। लेकिन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इतनी भी बैटिंग डेप्थ की ज़रूरत है। आज थी ना बैटिंग डेप्थ, इन दी एंड बकल कर गए ना, क्योंकि पावर प्ले में विकेट्स चले गई, फिर जो बढेरा आउट हुआ, मैक्सवेल जल्दी आउट हो गए, तो एसेंशली तुम्हारे पास रह ही नहीं गया करने के लिए, रन रेट कुछ ज़्यादा ही रह गया था। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको ये ज़रूरी है अब करना कि अपने बॉलिंग ऑप्शंस का थोड़ा देखो। अब बैटिंग में देखो यार, किसी को बोलो कि भाई टुल्लेबाजी इतना ना करे। आई गेट इट, प्रभ सिमरन का स्टाइल है। प्रियांश आर्या को कहो भाई तू अपने नॉर्मल स्टाइल से खेल, डर मत। राजस्थान के लिए ये एक बड़ा अच्छा है कि ठीक शाना और हसरंगा का परफॉर्मेंस आने लगा है। मतलब यूजी और अश्विन जितना तो नहीं, लेकिन इन अ वे दे हैव डन बेटर। मतलब कि देखो ना, यूजी का कोई परफॉर्मेंस नहीं आया, यूजी भी 30 रन से ज़्यादा खाया, कैच भी ड्रॉप हो गया। अश्विन इतनी घटिया बॉलिंग कर ही रहा है। ऑफ कोर्स क्वालिटी में वो लोग कभी नहीं हो सकते, बट दे आर डूइंग दैट जॉब, दे आर एटलीस्ट फॉर द पास्ट 2 गेम्स। पेसर्स में भी संदीप शर्मा ने इस पिच पर बिल्कुल अपनी बॉलिंग करी जो उसको करनी थी। जोफ्रा आर्चर वॉज ऑसम एज ऑलवेज। कुमार कार्तिकेय ने भी विकेट ले ली भाई। तो इट लुक्स लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स। I think positives for Punjab is Nehal Vadera. Positives for Punjab is that Marco Jansen is a positive, Lockie is a positive, I will say overall. And but I do think like Yuzvendra Chahal has to step up in bowling. यार तुम ऐसे नहीं हो सकता कि ठीक है यार, जो लखनऊ के अगेंस्ट तुमने वो जो विकेट लिया निकोलस पुरन का, बहुत सही था, लेकिन यू कैन नॉट गो इन एवरी मैच भाई। यू आर द लीड स्पिनर, तुम्हें उनको सपोर्ट देना पड़ेगा, और ऊपर से बॉलिंग ऑप्शंस में दे हैव टू सी। तो ये मेरा रिव्यू था PBKS वर्सेस RR का। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं अच्छा लगता है तो उनसे शेयर कीजिए जिनको अच्छा लगता हो। मेरे सोशल मीडिया लिंक्स, जो मेरे ट्विटर/X लिंक है और जो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में है, तो उसमें जाके फॉलो करें। और जो मेरी UPI ID लिंक है shab@okicici, उस पर जाके डोनेट करें जितना भी हो सकता है, जिससे कि मैं एक YouTube को परमानेंट करके ऑप्शन बना पाऊँ, और बाकी जो सोशल मीडिया साइट्स है उस पर फॉलो करें। सो कल आएगा DC और वर्सेस CSK का रिव्यू, और स्मैकडाउन का रिव्यू भी कल आएगा। सो थैंक यू। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, अलविदा।